न कुछ खोज रहा होता है, कोई पैसा, कोई सम्मान, कोई रिश्ते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद परमेश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के साधारण लड़के की, जिसने बचपन से ही अपने दिल में एक सवाल रखा, परमेश्वर कौन है और मैं उन्हें कैसे जान सकता हूं। ये सवाल उसे बेचैन करता था। उसे लगता था कि जिस दुनिया में हर चीज का एक कारण है, वहां जीवन का कोई गहरा अर्थ क्यों नहीं है। जब उसके दोस्त अपने भविष्य के सपने बुनते, वो चुपचाप तारों को देखकर सोचता कि क्या इन सब के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। यही बेचैनी उसे अंततः घर से बाहर निकाल लाई, जहां उसकी असली खोज शुरू हुई। उसकी ये यात्रा सिर्फ रास्तों पर चलने की नहीं थी। सीधा और सरल जवाब। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, परमेश्वर हमें सुनते हैं। जब हम अपने दिल से उनसे बात करते हैं, वे हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनते हैं। वे हर जगह हैं, हवा में, पानी में और हमारे दिल में भी। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसे अपने सबसे बड़े सवाल का पहला जवाब मिल गया हो। 2. माँ का दार्शनिक और गहरा जवाब। माँ ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, परमेश्वर को जानने के लिए हमें बोलना नहीं बल्कि सुनना पड़ता है। जब तुम शांत होकर बैठोगे, तुम्हें प्रकृति की हर चीज में उनकी आवाज सुनाई देगी। हवा की सरसराहट में, चिड़ियों की चहचहाहट में और यहां तक कि अपने दिल की धड़कन में भी। आरव ने आंखें बंद कर लीं और महसूस करने की कोशिश करने लगा कि परमेश्वर कैसे बोलते हैं, सवाल जो उसकी खोज को गति देता है। माँ के जवाब से आरव को थोड़ा संतोष मिला, पर उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने फिर पूछा, तो माँ, अगर परमेश्वर हर जगह है तो लोग उन्हें मंदिरों में क्यों खोजते हैं? मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ जहां मैं उन्हें देख सकूं? ये सवाल सुनकर माँ कुछ देर के लिए चुप हो गईं, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद उनके पास भी नहीं था। इसी सवाल ने आरव की आगे की यात्रा की नींव रखी। पहला कदम। ये सुनकर आरव के दिमाग में एक नया सवाल आया। अगर परमेश्वर खेतों में है, तो क्या वो सिर्फ अन्न में है? क्या वो लोगों के दुखों में भी है? इस नए विचार ने उसे और भी बेचैन कर दिया। वो अपनी खोज को और गहराई से जारी रखने के लिए उत्सुक हो गया, सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी। 2. पिता का और गहरा संवाद। पिता ने आरव को पास बिठाया और कहा, बेटा, परमेश्वर को जानने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है, उन्हें महसूस करना पड़ता है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो तुम परमेश्वर के काम को ही आगे बढ़ाते हो। परमेश्वर सेवा में है, करुणा में है और उन छोटे छोटे कामों में भी है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। इस बात ने आरव के मन में एक नई रोशनी भर दी। 3. आरव का निष्कर्ष और यात्रा की तैयारी। उस दिन आरव को यह समझ आ गया कि परमेश्वर न तो सिर्फ मंदिरों में है, न सिर्फ आसमान में, बल्कि वो हर उस जगह है जहां मेहनत है, प्यार है और सेवा है। अब उसकी खोज की दिशा बदल गई। उसने ठान लिया कि वो उस परमेश्वर को खोजेगा जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि जीवन के हर पहलू में मौजूद है। अब वो सिर्फ एक जिज्ञासु बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चा साधक बन गया था। आरव की बात सुनकर कुछ दोस्त भले ही हंसते, पर रोहित नाम का एक दोस्त, जो सबसे शरारती था, एक दिन उदास होकर आरव के पास आया। आरव, तुम सही कहते हो। मैंने आज अपने छोटे भाई से झूठ बोला और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, परमेश्वर बहुत दयालु है। उनसे माफी मांगो और आगे से ऐसा मत करना। उस दिन रोहित को समझ आया कि आरव की बातें सिर्फ किताबी नहीं थीं, बल्कि जीवन के सच से जुड़ी थीं। 2. आरव की खोज का गहरा प्रभाव। धीरे धीरे आरव के दोस्त उसके साथ कम खेलने लगे, लेकिन कुछ दोस्त उसके साथ बैठकर जीवन और परमेश्वर के बारे में बातें करने लगे। आरव ने उन्हें सिखाया कि परमेश्वर को जानने का मतलब मंदिरों में घंटों बैठना नहीं, बल्कि हर इंसान के प्रति दयालु होना है। उसके व्यवहार और शांत स्वभाव ने दोस्तों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और वे भी अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयां करने लगे। 3. निष्कर्ष और नए अध्याय की शुरुआत। एक शाम जब सब क्रिकेट खेल रहे थे, आरव अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि खेल, दोस्त, परिवार, हर जगह परमेश्वर की मौजूदगी है। उसे समझ आया कि परमेश्वर को कहीं बाहर खोजना नहीं है, बल्कि अपने अंदर और अपने रिश्तों में उन्हें महसूस करना है। लेकिन उसकी ये समझ केवल शुरुआत थी। उसे अभी भी ये जानना था कि क्या ये परमेश्वर ही जीवन का अंतिम सत्य है या कुछ और भी है। इसी विचार के साथ उसने अपनी यात्रा को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। आरव के लिए ये अनुभव केवल संयोग नहीं थे, बल्कि परमेश्वर की मौजूदगी के प्रमाण थे। जब भी कोई उसे समझाता कि ये सब उसकी मेहनत का फल है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन जब कोई अदृश्य शक्ति हमें राह दिखाती है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। इन अनुभवों ने उसके भीतर के विश्वास को और भी गहरा और मजबूत बना दिया, जिसने उसे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। 2. दूसरों पर प्रभाव और नई दिशा। आरव की ये असीम आस्था उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसके पिता, जो पहले केवल मेहनत को ही सब कुछ मानते थे, अब हर काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करने लगे। उसकी माँ का विश्वास और गहरा हो गया। आरव की कहानी सुनकर गांव के कुछ लोग भी उससे मार्गदर्शन लेने लगे। आरव को समझ आ गया कि उसकी खोज केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को भी परमेश्वर के करीब लाने के लिए है। अब उसकी खोज की दिशा बदल गई थी। वो अब सिर्फ परमेश्वर को खोजना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें दूसरों तक पहुंचाना भी चाहता था। आरव ने देखा कि लोग उसकी बातों से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन उसने कभी खुद को किसी गुरु या मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखा।
वो जानता था कि जो ज्ञान उसने पाया है वो सिर्फ परमेश्वर की कृपा है। एक दिन गांव के मुखिया ने आरव से पूछा, बेटा तुमने इतनी कम उम्र में इतनी शांति कैसे पाली? क्या तुम हमें भी वो रास्ता दिखा सकते हो? आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, मुखिया जी, रास्ता मैंने नहीं, परमेश्वर ने दिखाया है। मैं तो बस एक जरिया हूं। मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये कहकर आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर अपनी असली खोज को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। वो जानना चाहता था कि क्या परमेश्वर को जानने का कोई और भी गहरा तरीका है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलता है। ये कहानी आरव की है, लेकिन शायद ये तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुम भी परमेश्वर की खोज कर रहे हो तो याद रखो, परमेश्वर दूर नहीं है, वे हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं। उन्हें जानने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, सच के रास्ते पर चलोगे और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करोगे, तब तुम्हें परमेश्वर हर जगह मिलेंगे। 2. काव्यात्मक और भावनात्मक अंत। ये कहानी आरव की है, लेकिन शायद ये तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर की खोज किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा है जो सत्य को जानना चाहती है। आरव ने यह जान लिया कि परमेश्वर न तो किसी मंदिर की दीवारों में कैद हैं और न ही किसी आसमान में दूर बैठे हैं। वे तो हमारे भीतर ही रहते हैं, हमारे हर कर्म में, हमारे हर विचार में। तो अगर तुम भी परमेश्वर की तलाश में हो तो बस अपने दिल की सुनो, क्योंकि वहीं पर तुम्हें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलेगा।